Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिनों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम फ़ैसले किए गए। आपको मालूम होगा मुबैना तौर पर पाक फ़ौज में अक्सरियत उन लोगों की है जो कि जनरल फैसल नसीर के फ़ैसलों और उनके कारनामों से नाला हैं और उनको वो अच्छा नहीं समझते। तो हम आते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो इजलास हुआ है, तो उसमें बड़े अहम फ़ैसले जो किए गए हैं, वो एक तो ये कहा गया है कि अब जनरल कमर जावेद इनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, चाहे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मतलब मज़ीद एक्सटेंशन की गुंजाइश रखी नहीं गई उस इजलास में, क्योंकि वहाँ जो नया आर्मी चीफ़ आने वाला है वो भी वहाँ इजलास में मौजूद था। मतलब जो लोग थे उनमें कोई एक आर्मी चीफ़ तो बनेगा। तो उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये भी फ़ैसला किया गया कि ये जो NRO 2 दिया गया है ये गलत किया गया है। और दूसरा ये है कि जो एहतसाब के इदारे हैं जैसे नैब वगैरह, ये इदारे भी कायम रहेंगे और एहतसाब का अमल भी जारी रहेगा। और इसमें जो NRO 2 के तहत जो फ़ायदा दिया गया है मख़सूस लोगों को, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इससे फ़ायदे लिए और वो बगलें बजा रहे थे, अब मेरा ख़्याल में उनकी खुशियाँ जो हैं वो मांद पड़ जाएंगी, क्योंकि जो वहाँ इजलास में ये तय पाया कि अब जो नया आर्मी चीफ़ आएगा वो मेरिट पर आएगा। और मैं आपको थोड़ी सी ये तफसील बता दूं मुबैना तौर पे कि जो पीपल्स पार्टी है जनरल आमिर के हक़ में कि उसको आना चाहिए, और उधर नून लीग जो है वो ख्वाहिशमंद है कि जनरल आसिफ मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ़ बने, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर जो हैं ये 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और अपना नया आर्मी चीफ़ का जो लिस्ट जो लगनी है वो 29 नवंबर को लगनी है। लिहाजा ये उस लिस्ट से निकल गए हैं मुबैना तौर पे। और बाकी 3 जनरल्स जो है ना उनके नाम लिस्ट में आ जाते हैं, जिनमें एक साहिर शमशाद साहब हैं और जनरल अज़हर अब्बास हैं और जनरल नोमान हैं। लेकिन अगर मेरिट लिस्ट को देखा जाए तो साहिर शमशाद साहब जो है ना वो मेरिट में नंबर 1 पे आ रहे हैं। और इजलास में जो फ़ैसला हुआ है कि आर्मी चीफ़ जो होगा वो मेरिट पर आएगा, तो इसका मतलब है कि साहिर शमशाद जो है वो आप उसको फ़िलहाल मुबैना तौर पे डन समझें। इजलास में इलावाज़ी ये भी फ़ैसला किया गया कि अब जो सियासी जमात है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, उनके जो इजलास होंगे, उनकी जो रैलियां होंगी, जो जलसे होंगे में आर्मी के इजलास में, वहाँ कोर कमांडर्स के इजलास में ये अज़्म किया गया कि अब उनमें किसी किस्म की फ़ौज की तरफ से मुदाखलत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा वो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये भी फ़ैसला किया गया कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा। ठीक है, एहतसाब का अमल बिल्कुल जारी रहना चाहिए। और इससे फिर ये भी सामने आता है कि ये जो एहतसाब के इदारे हैं इनमें पहले मुदाखलत की गई है और उसी मुदाखलत के नतीजे में ये जो अब जब बगलें बजा रहे हैं इनके केस अब दोबारा खुलेंगे और दोबारा एहतसाब का अमल शुरू होगा। और यही इमरान ख़ान कहता है। इमरान ख़ान, अब ये भी जहन में रखिएगा कि इमरान ख़ान
को चाहने वाले आर्मी में ज़्यादा लोग हैं, उनकी अक्सरियत है। ज़ाहिर वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने भी वोट डालना है, उनका भी हक़ की रायदही इस्तेमाल होता है, तो उनकी भी एक अपनी सोच है, उनको भी एक अपना जो मेरिट पर आए हुक्मरान, वो हुक्मरान चाहिए। उधर ये भी इतलात मिली हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके दामाद को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के लगभग जुर्माना हुआ है कि उन्होंने केस कर दिया था डेली मेल पे लंदन में कि इसने हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है। तो ये गए थे जुर्माना वसूल करने और जुर्माना करवा बैठे। तो अदालत ने कहा कि जी आप सबूत ले आएँ, तो डेली मेल की इंतज़ामिया ने सबूत भी दे दिए इनकी करप्शन के। जब सबूत है तो अब इनको वो अदालत बुला रही थी, ये जा नहीं रहे थे, तो उसके बदले में, उसके नतीजे में अब इनको पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है बताया जा रहा है कि वो जुर्माना हुआ है, जो इन्होंने तकरीबन अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो जमा करवाना है। तो एक एंकर कह रहे थे कि अब उनको 1.5 करोड़ रुपया ठुक गया है। भाई मैं तो कहूँगा उनको नहीं ठुका, ये अवाम को ठुका है, क्योंकि अवाम के पैसे हैं, उन्होंने जो महल वहाँ बनाए वो अवाम के पैसों से बनाए, अवाम के पैसों से उन्होंने अपने कारोबार चलाए, अपने बाहर जाकर फ्लैट्स बनाए, और इतना मतलब इन्होंने अरसा हुकूमत की, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना और अपने इलाज के लिए पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं बना सका। अब देखें, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान ख़ान को कि उनको गोली लगी, कातलाना हमला हुआ, वो बाहर लंदन या अमेरिका इलाज कराने नहीं गया, उसने अपने ही हॉस्पिटल में शौकत खाना में अपना इलाज जो है ना उसको तरजीह दी। और इनका बंदा भी मर जाए तो ये उसके जनाजे में शरीक नहीं होते, इतने बुज़दिल और डरपोक हैं। और उधर देखें कि इमरान ख़ान के दोनों बेटे भी अपने बाप की अयादत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तो ये आप फ़र्क देखें कि एक बुज़दिल और एक निडर लीडर में फ़र्क क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।